आयशा लंबे बहते बालों वाली एक छोटी सी लड़की साहिल की सुनहरी रेत पर खड़ी उफ़क़ को देख रही है। सूरज गुरूब हो रहा है, समंदर में नारंगी रंग की गर्म चमक कास्ट कर रहा है। लहरें नरमी से साहिल से टकरा रही हैं और हुआ बगलों की आवाज़ से भरी हुई है। आयशा की आंखें हैरत से भर गईं जब वो समंदर की सरगोशियां सुन रही थी। लंबे बालों वाली एक नौजवान लड़की गुरूब आफ़ताब के वक्त साहिल पर खड़ी हैरत के एहसास से समंदर को देख रही है। आसमान नारंगी और गुलाबी रंगों में रंगा हुआ है, नर्म लहरें नरमी से साहिल को लपेट रही है। आयशा को गहरे पानियों में एक चमकती हुई मछली नजर आती है, इसके तराजू अंदर खुश के हर रंग में चमक रहे हैं। मछली में सूफियाना चमक है और वो आयशा से शफकत और हिकमत के साथ बात कर रही है। इसके आसपास का समंदर इस तरह चमक रहा है जैसे इसे मालूम हो कि कुछ जादुई होने वाला है। साफ नीले पानी में चमकती हुई रंगीन जादुई मछली चमकते तराजू के साथ। एक नौजवान लड़की आयशा पानी के किनारे खड़ी हैरानी से मछली को देख रही है। उनके आसपास का पानी जादुई तवानाई से चमकता है। आयशा समंदर में गौता लगा रही है। आयशा अब इंतजार में सांस रोके हुए मछली के साथ समंदर में गौता लगाती है। पानी गहरा और मुतहर्रिक समंदरी जिंदगी से भरा हुआ है। तमाम इश्काल और साइज की मछलियां तैरती हैं और जितनी गहराई में जाती हैं इतनी ही दुनिया चमकते मरजानों और पुरअसरार मखलूक़ात से भरी हुई एक जादुई वंडरलैंड बन जाती है। एक नौजवान लड़की गहरे साफ समंदर में गौता लगा रही है, जिसके चारों तरफ मछलियां, मरजान की चट्टानों और जादुई चमकती मखलूक है। पानी के अंदर की दुनिया मुतहर्रिक और जिंदगी से भरी हुई है, नर्म नीले और सब्ज रंगों के साथ। आयशा और मछली एक पुरअसरार मकाम पर पहुंची जहां समंदर के बीचों बीच एक कदीम दरख्त उगता है। दरख्त की शाखें पानी पर फैली हुई हैं और उसके पत्ते हल्के से चमक रहे हैं। दरख्त के नीचे मुख्तलिफ समंदरी मखलूक़ात जमा होकर कहानियां सुना रही है। आयशा गौर से सुनती है, उनकी कहानियों से मसहूर हो जाती है। एक कदीम चमकता हुआ दरख्त जो समंदर के बीचों बीच उगता है, जिसकी शाखें पानी पर फैली हुई है। समंदरी मखलूक दरख्त के गिर्द जमा है और एक नौजवान लड़की तवज्जो से सुन रही है जब जादुई मखलूक अपनी कहानियां सुना रही है। नर्म आसमानी रोशनी दरख्त को घेर लेती है। समंदर में अचानक शदीद तूफान उठता है। ऊपर गहरे बादल घूम रहे हैं और लहरें बड़ी और खौफनाक बढ़ती है। आयशा मछली के पंखे को पकड़े हुए हौसले के साथ तूफान का सामना करती है। वो मजबूत खड़ी है, खौफ को इस पर हावी न होने देने का अज़्म रखती है। मछली की रहनुमाई के साथ वो तूफान से गुजरती है। समंदर पर एक ताकतवर तूफान गहरे घूमते बादलों और बड़ी लहरों के साथ। एक नौजवान लड़की तूफान के बीच में एक चमकती हुई जादुई मछली को पकड़े दिलेरी से खड़ी है। आसमानी बिजली मंजर को रोशन करती है, लेकिन बहादुरी और ताकत का एहसास होता है। आयशा सुबह के वक्त साहिल के साथ चलती हुई अपने गांव वापस आती है। तूफान गुजर चुका है और आसमान अब पुरसुकून और पुरअमन है। समंदर पुरसुकून है और आयशा समंदर की हिकमत अपने अंदर रखती है। वो लहरों को पीछे देखती है, ये जानकर कि समंदर हमेशा उसका हिस्सा रहेगा। एक नौजवान लड़की फजर के वक्त पुरअमन साहिल पर चल रही है, आसमान में नर्म सुनहरी रोशनी। समंदर पुरसुकून है और वो अपने कंधे पर उफ़ुक़ की तरफ कामयाबी और अंदरूनी सुकून के एहसास के साथ देखती है। अब वापस अपने गांव में आयशा हर रोज़ साहिल समंदर पर बैठकर समंदर को देखती है। वो मुस्कराती है, ये जानकर कि समंदर के राज उसके दिल में रहते हैं। समंदर अब सिर्फ हैरत की जगह नहीं है, बल्कि ताकत और दोस्ती का जरिया है। एक नौजवान लड़की साहिल समंदर पर सुकून से बैठी पुरसुकून समंदर को देख रही है। सूरज गुरूब हो रहा है, पानी पर गर्म चमक डाल रहा है। लड़की की मुस्कुराहट मवाद है और माहौल सुकून और फितरत के साथ ताल्लुक